बुलंद हौसले के साथ जब आप किसी काम को शुरुआत करते हैं, चाहे वो मुर्गी पालन हो या फिर बकरी पालन हो, व्यवसाय कोई भी हो, अगर बुलंद हौसले के साथ अगर किसी काम को शुरुआत करते हैं तो चाहे सफलता देरी से ही क्यों ना हो, आपको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच में। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं गरखा छपरा में और आज के इस एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा मुर्गी पालन पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे सुंदर सुंदर सोनाली नस्ल की मुर्गियाँ दिख रही होंगी। तो इस खेती बाड़ी के साथ साथ मुर्गी पालन का व्यवसाय जो कर रहे हैं हमारे साथ धर्मवीर भाई हैं, यहाँ के जो किसान हैं वो जुड़ेंगे हमसे और बातचीत करेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये मुर्गी पालन का व्यवसाय करते हैं और इनको इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ। ये सारी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में जानकारी आपको देखने को मिलेगी। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक बंधु हैं उनको एक छोटा सा परिचय दीजिए पहले आप अपना। सर हमारा नाम धर्मवीर है जी। ये सर हमारा जो फार्म स्थित है सर गणखा प्रखंड पड़ता है, वहाँ से गणखा से 2 किलोमीटर दूर हमारा गांव है जो गोपुर है, ये मोहम्मदपुर पंचायत में पड़ता है जी। तो हम अपना क्या किए, पहले तो पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा। पढ़ाई करने के बाद होता है कि सब कोई अपने रोजगार की तलाश में बाहर जाता है, तो हम लोग भी बाहर चले गए थे, दिल्ली रहे, गुजरात रहे। फिर वहीं से यूट्यूब देखते देखते आइडिया आया कि हम भी मुर्गी पालन करें। अच्छा, यूट्यूब देखते देखते आइडिया आया कि मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया जाए। पहले ये जानना चाहेंगे कि आप जो सफ़र बताए कि हम दिल्ली गए, गुजरात गए, वहाँ से फिर आप नौकरी छोड़ करके यहाँ पे आए, काम कर रहे हैं अभी मुर्गी पालन के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये बताइए कि आपको पढ़ाई लिखाई कितना हुआ था पहले? सर हमारा तो पढ़ाई लिखाई 12th हो चुका है, उसके बाद से BA का फर्स्ट ईयर में एडमिशन भी है जी। तो हम सोचे कि घर पे रहेंगे तो बहुत सारा काम हो सकता है, साथ में पढ़ाई भी हो सकता है और अपना काम भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और घर का जो खेती बाड़ी का काम है अपना वो भी कर सकते हैं। इसीलिए हम सोचे कि और बाहर में उतना हो नहीं रहा था काम, क्योंकि 12 घंटा 16 घंटा ड्यूटियाँ करवाते थे लोग, फिर उसमें छुट्टी मिलता भी नहीं है। प्राइवेट नौकरी करते? हाँ, प्राइवेट ही जॉब था, समझिए। तो कंपनी में जैसे मजदूर काम करते थे उसी प्रकार हम भी काम करते थे। उसके बाद आप यहाँ पर आ गए, खेती बाड़ी के साथ साथ मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। कितने दिनों आपका सफ़र गुजर चुका है, इसमें थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शक बंधु को। सफ़र इसमें 6 मंथ गुजर चुका है। 6 महीने का आपने सफ़र इसमें काट लिया है जी। अच्छा, 6 महीने में आपको कुछ कमाई हुआ है कि नहीं? काफ़ी सारे ऐसे मित्र हमारे हैं जो कहते हैं कि सोनाली मुर्गी का पालन में अच्छी मुनाफा हो जाता, अच्छी कमाई हो जाती है, तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शक बंधु को भी बताएं थोड़ा। सर जितना लोग बताता है उतना तो होता नहीं है, लेकिन हाँ सर इसका कैटेगरी भी है, उस प्रकार से अगर कीजिएगा तो इसमें अच्छा मुनाफा है। इसी में क्या एक नस्ल आता है FFG, ठीक है, और कॉयलर भी जिसको बोलते हैं और DP क्रॉस भी बोलते हैं। वो क्या है कि उसको आप लाइए, इसके बाद से उसको 20 दिन पालिए, 25 दिन जब तो वो उसका वेडी वेट सोनाली से ज़्यादा गेन करता है, ज़्यादा बढ़ता है, तो उसके बाद से क्या होता है ना कि वो जो है फेरी वाले उसको ले लेते हैं, 25 दिन में वो बेच देते हैं। और सोनाली का जो है ना कि बॉडी वेट ज़्यादा जल्दी बढ़ता नहीं है। और पहले क्या था, सोनाली में जब हम देख के स्टार्ट किए थे यूट्यूब, उस समय सोनाली अच्छा खासा 250 रुपये में बिक जा रहा था, लेकिन अब वैसा मार्केट नहीं है पहले जैसा। मतलब अब उस रेट में नहीं बिक पा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। अभी क्या रेट मिल रहा है सर, ये बताएं थोड़ा सा। अगर ट्रेडर्स कोई उठाएगा तो ट्रेडर्स लोग से हम लोग बात करते हैं तो फ़ोन करने पर वो 180 और 200 बताता है लोग जी। हम लोग अपने से तो फार्म से 400 रुपये पीस बेचते हैं, समझिए। तो 300 रुपये केजी मान के चले तो 300 रुपये केजी बेचते हैं, क्योंकि मुर्गा जो है कि 1 केजी 300 400 और 1.5 केजी के आसपास है, और मुर्गी सब जो है 800-900 ग्राम में है जी। और इसको तो हम अभी अंडे के लिए रखे हैं, इसको मार्केटिंग के लिए रखे नहीं हैं। लेकिन जब मार्केटिंग के लिए रखेंगे तो हम क्या करेंगे, 25 दिन वाला ही सिस्टम रखेंगे, क्योंकि आदमी को जितना जल्दी रिटर्न मिलता है उतना सही है। अभी ये सवाल सुन करके आप लोगों के मन में भी सवाल आ रहा होगा कि कितना कमाई कर रहे हैं धर्मवीर भाई, तो इस चीज़ का जानकारी हम थोड़ी देर में इनसे भी लेंगे कि कितना कमाई अभी कर रहे हैं। अभी ये बताइए कि आप जब इस फार्म की शुरुआत किए थे, जब इस फार्म का आपने नींव डाला था, कितना जगह में बनाए थे और कितना मुर्गियों लेकर के आपने इस फार्म की शुरुआत किया था, थोड़ा सा बताएं। ये जो सर मेरा फार्म है ये लगभग 500 स्क्वायर फीट का फार्म है, ठीक है। तो इसमें हमने
पहले तो 400 था, तो 400 तो बिक गया, फेरी वालों से बेच दिए थे, ठीक है। उसके बाद से हमारा मेन मकसद था कि अंडे के लिए रखे मुर्गी, जो कि ठंडी में अच्छा खासा डिमांड रखता है। तो उसके बाद से हमने 600 रखा था और काफ़ी ज़्यादा कुछ मुर्गा बेच चुके हैं। 50-100 जितना मुर्गा था वो बेच चुके हैं, फार्म से ही बेच चुके थे। अभी लमसम 500 के आसपास मुर्गा मुर्गी मिला के है। अभी आपके फार्म पे 500 मुर्गे हैं। अच्छा, कितने संख्या में मेल है, कितने संख्या में फीमेल है, कुछ अनुमान आपने लगाया अभी तक? हाँ, अनुमान तो लमसम यही है कि अभी 60-70 तो मेल है और बाकी सारी फीमेल है, क्योंकि हमको अंडे के लिए रखना है। तो मेल जितना था ना उतना हम बेच चुके थे जी। अभी मेल आपने बेच दिया, अभी अंडे के लिए आप रखे हुए 4 महीने का जो इसमें आप समय मतलब गुजार चुके हैं, कितना खर्च आया है? जैसे 600 मुर्गियाँ आपने उस समय बच्चे लाए चूजे खरीद करके, और उसके बाद अभी तक का जो खान पान में कितना खर्च आपका हो गया होगा? वहीं तो सर बहुत काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया है। काफ़ी ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा हम लोग घास ओस देते हैं और घर का फीड और उसको उसमें लेयर मिला कर देते हैं जी। जैसे हो गया मकई का दाना हो गया घर का, चाहे घर का जो वेस्टेज बचा हो गया वो देते हैं। घर जो खेत में सब्जी वगैरह ज़्यादा खेती होती है हम लोग का, तो सब्जी वगैरह देते थे। पहले बचा था तो नेनुआ डेली हम इसको 50-60 kg दे देते थे, जो सब्जी वेस्ट आता है। और खेत से लाते हैं घास उस, वो भी देते हैं। लेकिन फिर भी दाने का कॉस्ट डेली हमको 500 रुपये पड़ जाता है इसको खिलाने। डेली 500 रुपया दाने का खर्चा आ जाता है। तो काफ़ी सारे जो हमारे युवा मित्र हैं जो इस क्षेत्र में हैं, मुर्गी पालन का व्यवसाय जो कर रहे हैं, उन लोगों का कहना होता है कि अगर हम वेस्टेज से इसको अगर पाले तो सर हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे उनका कहना होता है कि नज़दीकी जो मंडियाँ होती है, सब्जी मंडी वगैरह, तो वहाँ पर जो वेस्टेज होता है वो कम पैसे में ख़रीदारी कर लेते हैं या फ्री में काफ़ी सारे लोग दे देते हैं। तो इस तरीके से लेकर के अपने फार्म पे डाल देते हैं। तो मुर्गियाँ खा लेती हैं इससे, तो काफ़ी कम खर्च में हो जाता है। इस तरीके से आप नहीं करते हैं क्या? हम इस तरीके से भी करते हैं, फिर भी उतना कॉस्ट आता है, क्योंकि मुर्गियों का भाड़े चारे पे रखिएगा ज़्यादा तो मुर्गियों के लेयर के लिए रखें तो उतना बचत नहीं होगा, अंडा जल्दी देगा नहीं। इसीलिए हम हरा चारा भी देते हैं और साथ में ये भी देते हैं, क्योंकि साथ में दाना भी देना ज़रूरी है। इसीलिए अभी हम ये जानना चाहेंगे कि आप इतने सारे मुर्गियाँ तो रखे हुए हैं, ठीक है, आपका जो फार्म भी देख रहे हैं कि काफ़ी कम खर्च में आपने निर्माण किया है। तो कम खर्च में कितना खर्च किए थे उस समय फार्म बनाने में? क्योंकि देख रहे हैं कि काफ़ी कम खर्च में आप बांस से, अब हमको लग रहा है कि खुद से आप मेहनत इसमें काफ़ी ज़्यादा किए हैं, क्या जुगाड़ू तरीके से आपने फार्म बनाया है? तो थोड़ा सा फार्म के बारे में बताएं। सर ये तो काफ़ी कम खर्च में है, लेकिन फिर भी जो हमने जाली जो यूज किया ये गलत यूज कर दिया, क्योंकि इसमें मुर्गा जाली हमको लगाना चाहिए। अच्छा। ये जो घर में जो यूज होता है वो जाली लगा दिए हैं, तो जाली का कॉस्ट लमसम हमको 3000 पड़ गया था। और पाइप वगैरह ये सब तो घर पे था, पहले से मौजूद था, और बांस और जो ऊपर तिरपाल देख रहे हैं वो मेरा 4500 का पड़ गया था, क्योंकि वाटर प्रूफ लाए थे, क्योंकि पानी नहीं अंदर। और जो चचरी बनाए थे तो उसमें हमने 4 लेबर लगा था उसमें पूरा बनाने में, और बांस वगैरह कुछ खरीद के आया। तो समझिए पूरा अगर टोटल कॉस्ट जोड़ा जाए घर का भी मिला के अगर, तो समझिए तो 20-22 हज़ार रुपया पड़ गया था 500। मतलब 20-22 हज़ार रुपये में आपने फार्म का निर्माण कर लिया, ठीक है। चारों तरफ से आप घेर दिए इससे जाली से, तो ये सारा चीज़ खर्च लेकर के आपका 20-22 हज़ार आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जो हम जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा हमारे दर्शक बंधु के मन में सवाल होगा, काफ़ी देरी से वो सोच रहे होंगे कि क्या कमाई हो रहा है। कुछ कमाई जब तक नहीं होगा तब तक धर्मवीर भाई क्यों करेंगे मुर्गी पालन? तो थोड़ा सा बताइए उन लोगों को कि क्या कमाई हो रहा है, अगर कितना कमाई हो रहा है, या फिर अभी कमाई नहीं भी हो रहा है तो भविष्य में क्या कुछ अनुमान है कि कमाई हो सकता है, ऐसा थोड़ा सा बताइए। अभी तो कमाई हो नहीं है, लेकिन भविष्य में अनुमान है। जब ये अंडा देने लगेगी तो अभी देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम आने वाला है, तो सर्दी में अच्छा खासा इस अंडे का डिमांड है। अभी भी डिमांड है अंडे का। अभी भी हमको हैचरी से बहुत लोग फ़ोन करते हैं, चाहे हम हैचरी से दूसरे कोई का माल खरीदवा कर भेजते भी हैं अंडा, तो अभी भी 8 रुपये आसानी से चला जाता है। 8 रुपये चला जाता है। तो भाई ये सोच लीजिए कि ये सर्दी के मौसम के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि ठंडी के मौसम में 3 महीना अच्छे पैसा कमाएंगे, और अभी इसी तैयारी में लगे हुए हैं। अभी 4 महीने का इनका मुर्गियाँ हो गई है। 5 महीने के बाद अगर जो लोग भी अंडा लेना चाहते हैं तो धर्मवीर भाई के फार्म पे आ सकते हैं, ले सकते हैं। क्या मिल सकता है? अभी 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद तो मिलेगा। अभी भी हम लोग के पास बत्तख का अंडा और मुर्गी का अंडा हम लोग हैचरी वालों को देते हैं, किसान से, छोटे किसान से खरीद के और इकट्ठा करके हैचरी वालों को देते हैं हम लोग। अच्छा, अब एक सवाल हम और करना चाहेंगे आपसे। जैसे अभी तो आप मुर्गियां हैं तो मीट पर्पस से अगर काफ़ी सारे जो नज़दीक के जो लोग देख रहे होंगे, क्या उन लोगों को मिल सकता है आपके फार्म से? हाँ, मीट पर्पस से हम लोग मुर्गे बेचते हैं। लोग बेचते हैं जी, मुर्गा तो जाता है, मुर्गियाँ नहीं जाता है। क्या रेट में सेल करते हैं? मुर्गी तो
मुर्गा जो है लमसम 300 रुपये केजी जाता है लोकल में? लोकल में 300 रुपये सेल करते हैं, और जो बड़े स्तर से लेना चाहेंगे उन लोगों को कुछ कम रेट लगाते हैं। कम रेट लगाते हैं लोग, क्योंकि हम लोग डबल FG ये जो बच्चा होता है ना 25 दिन का, चाहे कोई बर्ड लेना चाहता है तो हम लोग केजी के भाव से, चाहे कोई 50-100 किसान पोसना चाहता है ना, बड़ा बर्ड लेना चाहता है तो हम लोग 100 किलोमीटर के एरिया में पहुंचा कर भी दे देते हैं। 100 किलोमीटर के एरिया में पहुंचा भी देते हैं। अच्छा, चूजा कहाँ से लाते हैं? थोड़ा सा इस पर भी सवाल उठेगा कि चूजा कहाँ से लाते हैं, और इसमें भी कोई कंपनियां होती है क्या? चूजा में तो लमसम समझिए तो बॉयलर में हमने कंपनियां, बॉयलर में तो काफ़ी सारे कंपनियां, बड़े कंपनी है, बड़े इन्वेस्टर है, लेकिन इसमें सर हम जानना चाहेंगे। इसमें सर हमको कंपनी के कोई अनुमान नहीं है। लोग तो बताता है कि ये कंपनी है वो कंपनी है, लेकिन लगता नहीं है कि वो कंपनी, क्योंकि ज़्यादातर लोकल में ही हैची लगा हुआ है पहले। और इसमें क्या है कि अब किसान खुद अपना हैची लगा रहे हैं, 500 का 1000 का अपना खुद अंडा निकाल रहे हैं और अपने अंडे से खुद बच्चे तैयार कर रहे हैं, खुद तैयार कर रहे हैं जी। और वो लेकर के आप फार्म पे कर रहे हैं जो मुर्गिया का पालन कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो मुर्गियाँ आप पालन कर रहे हैं इसमें से आप जब शुरुआत किए थे उसमें से कुछ मोर्टलिटी वगैरह भी हुआ था, ऐसा भी कुछ आपको देखने को मिला था क्या? मोर्टलिटी तो हुआ था ना। मोर्टलिटी जब हम बच्चा लाए थे तो उस समय हमारा 15-20 मोर्टलिटी हो चुका था बच्चा में, 15-20 मोर्टलिटी हो गया। उसके बाद बड़े होने के बाद थोड़ा सा मुर्गियों पर हमने कम ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा दिन समय है तो आदमी को थोड़ा सा मन एथी लगने लगता है। तो उस समय थोड़ा सा स्थिति गड़बड़ा गया था, दशहरे के टाइम था, तो उस समय हमारा बड़ी मुर्गियाँ कम से कम 5-6 मुर्गी मर गई। तो हमने डॉक्टर से दिखाया इसको, तो डॉक्टर दवा दिया, तो लमसम उस समय 1200 का दवा दिया था, तो उस समय से सही है। क्योंकि ज़्यादातर फ्री रेंज में रखते हैं ना तो थोड़ा सा बीमारी आ जाती है, क्योंकि फ्री रेंज में कोई कुछ भी दे देता है और कुछ भी खा लेती है मुर्गियाँ। जहरीले जैसे हमको लगता था कि जहरीला घास वगैरह दे दिए थे तो वहीं खा लेते। अगर आप घास खिला रहे हैं तो घास में भी देखिए कि कोई जहरीला तो घास हम नहीं दे रहे हैं ना। अच्छा, हमने एक जगह वीडियो कवरेज किया था तो वहाँ पे लोग जो है पानी में कुछ घास लगाए हुए थे। क्या घास का नाम है? अजोला। और कई सारे लोग वर्सीम भी देते हैं काट करके। तो क्या आप नहीं देते हैं? हम नहीं देते हैं क्योंकि हमने बोया नहीं है। ठीक है। अच्छा। हम जो होता है ना, और कोई सा भी इसको घास दे दीजिए ना काट कर, ज़्यादातर ये चौला पाती का घास खाना स्टार्ट करते हैं, मतलब ज़्यादा चॉइस कर। अभी जैसे देखे होंगे कि साग वगैरह दिए थे तो उसका चौला पत्ती था तो वो खा रही थी। ज़्यादातर ये चौला पत्ती का घास और मुलायम जो कोई भी घास होगा तो कोई भी दे दीजिए खा जाती है। ये नहीं है कि वर्सीम ही खाएगी और नेपियर ही खाएगी और अजोला ही खाएंगे। जिनके पास मान लीजिए ज़मीन नहीं है, सिर्फ मुर्गी पालन करना चाहते हैं, उनके पास उतना ही ज़मीन है तो वो घास कहाँ बोएंगे? वो कहीं से भी खेत में से, दूसरे के खेत में से, बहुत सारा तो खेत है तो घास जमबे करता है, उसमें से काट कर ला कर दे सकते हैं घास इसको खाने के लिए। अच्छा, एक और सवाल हम आपसे करेंगे। जो कोई भी किसान अगर सामने से जो देख रहे हैं, जो लोग करना चाहेंगे, इसमें 500 मुर्गियाँ अगर डालते हैं तो शुरुआत में थोड़ा सा शॉर्ट में बताइएगा कि कितना खर्च आ जाएगा उनको? और देखिए 500 मुर्गियाँ डालते हैं तो समझिए 25 रुपये के रेट से उनको, बच्चा का तो रेट इधर उधर हो जाता है, लेकिन मिनिमम समझिए 25 रुपये के रेट से बच्चा उनको मिल जाता है कम से कम। उसके बाद से उनको जो 3 महीना में अगर कंपनी का फीड खिलाकर पालन करेंगे तो एक बर्ड पर 1 केजी करने में 3 केजी मुर्गी फीड खाती है। लमसम इस समय जो रेट चल रहा है ना कंपनी के फीड का, तो लगभग 160 रुपये उनको पड़ जाएगा एक बर्ड तैयार कर। 160 रुपये पड़ जाएगा एक बर्ड को तैयार करने में। और 300 रुपये केजी या 250 रुपये केजी आप जिस रेट में आपको मिल रहा है बेचिए, बेच सकते हैं। लेकिन पहले जैसा अगर आप चाहिएगा ना कि ट्रेडर से हम बेच दे 300 रुपये और 250 रुपये केजी, तो बहुत ही कम चांस है, क्योंकि ट्रेडर्स लोग उतना उठाता नहीं है। सही बात है कि काफ़ी सारे हर क्षेत्र में कंपटीशन तो लोग कर ही रहे हैं और आ ही रहे हैं, सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि जब आपका 1 महीने के बाद जब आपका मुर्गियाँ अंडे देना जब चालू करेगी तो फिर कितना उसमें उस समय जो है अंडे का कलेक्शन हो पाएगा एक दिन का, ये थोड़ा सा बता दें। तो मैक्सिमम मान चलिए कि 500 है मुर्गियाँ तो समझिए कि आधा मान के चलते हैं। अगर 50% 250 देते हैं, 250 पीस का अगर 8 रुपये के हिसाब से आप जोड़ते हैं तो पर डे आपका 3000 रुपये का कम से कम अंडे से कलेक्शन हो जाएगा। नहीं 3 रुपये नहीं तो 2000-2500 हो जाएगा, 2000-2500, जिसमें से उस समय थोड़ा सा दाना भी हम बढ़ा देंगे तो फिर भी पर डे का 1500 रुपया, 1200-1400 या 1500 बचना चाहिए। अनुमान है कि उतना बच जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शक बंधु को दिए। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए किसान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।